पाकिस्तान हैज नो प्लान, नो टेंजिबल प्लान कि वो वापस कैसे करेगा वो $3 बिलियन या $10 बिलियन वापस कैसे करेगा। क्या पास्ट में उसने वापस करे हैं? कि सिर्फ उसने ब्याज वापस करा है, जो इंटरेस्ट है वो वापस करा है, कि पाकिस्तान ने असल भी वापस करा है, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करा है? ये सब लोग देखते हैं। उसके बाद शराइत और जिसको कहते हैं कि और ज्यादा सख्त होती चली जाती हैं। तो पाकिस्तान के केस में ये हो रहा है, इट हैज अ बैड क्रेडिट हिस्ट्री। पाकिस्तान हैज गॉट अ बैड क्रेडिट हिस्ट्री सर, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान को। तो मेरे साहब, जो सिचुएशन है पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस की, वो भारत पर क्या कोई इम्पैक्ट करेगी? जैसा कि मिस्टर सिद्धू कभी कहते हैं, जो भारत के पंजाब के पॉलिटिशियन है, कि हम पाकिस्तान के साथ तजारत करना चाहते हैं। तो ये जो बैड क्रेडिट हिस्ट्री है, ये भारत के साथ किसी किस्म के फिनेंशियल इम्पैक्ट को लेकर आती है? मुझे नहीं लगता भारत को कोई फर्क पड़ेगा सर। पाकिस्तान के इकोनॉमी चले कलाप्स हो जाए, हमें तो कोई लेना देना नहीं। जहां तक सिद्धू की बात है, सिद्धू का एक खास वोट बैंक है। सिद्धू को इकोनॉमी की समझ है नहीं, सिद्धू को खैर किसी चीज की भी समझ नहीं है। सिद्धू को बेसिक ये समझ है कि मेरा फायदा कहां पे है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को अड़ंगी लगाई उसने, फिर अब जो चन्नी साहब हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वजीर आला हमारे भारत के पंजाब के, उनको अड़ंगी लगा रहा है। किसी तरीके से वो बन जाए चीफ मिनिस्टर, किसी तरीके से उसकी चले, बस यही है। अभी सुना है कि दूसरी पार्टियों में भी वो ताक झांक कर रहा है कि कांग्रेस में दाल नहीं गली तो कहीं और भाग जाऊंगा मैं। तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो कहते हैं कि भारत चाहता है पाकिस्तान से ट्रेड करना, सिद्धू कौन होता है? सिद्धू कौन होता है कहने वाला कि भारत चाहता है कि नहीं चाहता? वो भारत की कैबिनेट डिसाइड करेगी, भारत के प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे। दूसरी चीज है, और ट्रेड भारत ने तो बंद नहीं करी, ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद करी थी। तो अब सिद्धू, जिसको बड़ा भाई कहता है इमरान खान को, उसको बोले अपने बड़े भाई को कि भैया ऐसा हो गया है, कुछ करो। तो उसका बड़ा भाई अगर सचमुच है तो कुछ करेगा। वैसे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, पाकिस्तान ट्रेड करे तो अच्छा, ना करे तो और भी अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान मईशत के मामले में बहुत छोटा है और हमें ऐसा कोई टेंजिबल फायदा नहीं है सर। ये 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ की, ये तो सर ये नकली मामला है सर। ये इतना तो जयपुर के सर जौहरी बाजार है सर, इससे ज्यादा ट्रेड तो वहां पे हो जाती है महीने में सर। जहां पे ज्वेलरी बिकती है ना जयपुर में सर, बड़ी मशहूर है भारत की सबसे जो टॉप जो ज्वेलरी के मार्केट्स हैं, जौहरी बाजार। जौहरी बाजार के अंदर, जयपुर के अंदर सर इससे ज्यादा ट्रेड हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड, ये बेकार की बात है। देखिए अमीर साहब, आपने पिछले शोज में भी ये खुल के बात कही कि अगर आपकी राय ली जाए तो आप तो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई तल्लक ही नहीं बनाना चाहते, क्योंकि जो ज़ख्म भारत को लगे हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भारत में हुई हैं, उसके बाद आवाम की जो अक्सरियत है भारत की, वो तो कोई रिलेशन बनाना ही नहीं चाहती। आपने एक बार बड़ी स्ट्रांग बात की थी कि हम तो चाहते हैं कि दीवारें खड़ी कर दें, कोई हमारा राब्ता ही ना हो, जो हो वो सरहद के पार होता फिरे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन आज के सोशल मीडिया में जीते हुए इस तरह की दीवारें खड़ी नहीं हो सकती। एक ही कल्चर है, एक ही भाषा है और एक ही सोचने का अंदाज है। तो वो जो अंदाज है, वो आवाम की, भारत की जनता की ख्वाहिश के बावजूद, वो फिर भी हमें सोशल मीडिया पे भारत और पाकिस्तान का राब्ता एक रहता है, चाहे ट्रोल की सूरत में हो, चाहे किसी भी सूरत में हो। तो जो कुछ पाकिस्तान में होता है वो इफेक्ट तो करता है तमाम तरह आपकी ख्वाहिशात के बावजूद। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुझे तो नहीं लगता ये सब ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर 10 किस्म के लोग होते हैं सर। भारत की जनसंख्या सर 130 135 करोड़ है। अब सबका एक जैसा मूड तो होता नहीं, सबका एक जैसा मन नहीं होता। एंड पीपल आर वेलकम। जो जिसको अगर ज्यादा पाकिस्तान के साथ रिश्ते करने हैं तो करे। आप जिसको पाकिस्तान के साथ मतलब अगर अपने एट अ पर्सनल लेवल कुछ यारी दोस्ती करनी है तो कर ले। कहने की बात यह है कि एज अ नेशन सर। और दूसरी चीज है कि कल्चर एक है, ये भी एक झूठ है सर। कहाँ का कल्चर एक है सर? सिंध पूरा का पूरा पाकिस्तान में है सर। यहाँ पे जो हिंदू सिंधी हैं, उनका तो राब्ता टूट गया सिंध से। पाकिस्तान तकसीम हो गया, खैबर पख्तूनख्वा का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर तो घेर रखा है पाकिस्तान ने। तो मतलब क्या क्या रिश्ता हो गया? एक जबान बोलते हैं तो क्या हुआ सर? अगर एक जबान बोलते हैं तो क्या हुआ? और एक जबान कौन बोलते हैं? जो हिंदी स्पीकिंग है वही तो बोलते हैं सर, या जो पंजाबी स्पीकिंग है वही तो बोलते हैं। साउथ इंडिया वाले तो एक जबान नहीं बोलते। साउथ इंडिया में भी बड़े सारे मुस्लिम्स हैं।
क्या वो एक जबान बोलते हैं? जो गुजरात वाले हैं क्या वो एक जबान बोलते हैं? जो मराठी हैं क्या वो एक जबान बोलते हैं? जो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट है, सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, असम हमारा, त्रिपुरा हमारा, नागालैंड हमारा, मिजोरम हमारा, मेघालय वगैरह वगैरह जितने भी स्टेट्स हैं, क्या वो एक जबान बोलते हैं? तो इट इज सर, पाकिस्तान इतना सा है छोटा सा, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। तो वो जो लोग कहते हैं ना सर कि एक जबान बोलते हैं, सर हमारे ना कस्टम्स एक है ना हमारे ट्रेडिशंस एक हैं, राइट? जबान ठीक है, एक है, ठीक है, जिसमें हिंदी उर्दू मिक्स्ड एक लैंग्वेज दोनों लोग बोलते हैं। वो कई लोग यहाँ पे भी बोलते हैं, पाकिस्तान में तो सभी लोग बोलते हैं। दैट्स ओके सर। बात यह है ना कि हमें पाकिस्तान से रिलेशन रखने का फायदा क्या है? क्या हमें इसीलिए करना है क्योंकि काफी लोग दिल्ली में भी कहते हैं कि बेटा हमारे जो बाप दादा आए थे लाहौर से और ये बड़ा था वो बड़ा था, कि इमोशनल बातें, ये सब सर बेकार की बातें हैं। ठीक है, ये सब बेकार की बातें हैं कि बड़ी याद आ रही है लाहौर की। क्यों आ रही है याद? आपको तो वहां से ट्रेन में लाशें भेजी थी यहाँ पे, और यहाँ से भी लाशें गई थी। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ वाले कुछ खास शरीफ थे, उसमें हिंदू भी मरे, उसमें मुसलमान भी मरे। यहाँ से भी ट्रेनें आई, वहां से भी ट्रेनें गई। तो ये जो प्यार है सर, ये जो ये फ्रॉड है सर, ये सिंथेटिक है, ये बनाया गया है जबरदस्ती। आप कत्लो गारत इतनी हो चुकी है दोनों मुल्कों के बीच में, चार चार जंगें हो चुकी हैं, पंजाब में टेररिज्म हो चुकी है, कश्मीर में टेररिज्म हो चुकी है, ठीक है सर, 26/11 पार्लियामेंट अटैक, अक्षरधाम अटैक, यू नेम इट सर। कितने सैकड़ों तो यहाँ पे अटैक हो चुके हैं। उड़ी की बात कर लीजिए, पुलवामा की बात कर लीजिए। ये कौन से प्यार की हम बात करते हैं सर? हम कौन से कॉमन कल्चर की बात करते हैं? हम बात करें कि ठीक है सर, आप भी मक्के की रोटी सरसों का साग खाते हो, हमारे यहाँ भी पंजाब में बड़ा मक्के की रोटी सरसों का साग चलता है, फिर आप धमाके में हमारे 15 बंदे मार दो। ये कौन सा कॉमन कल्चर है सर? और इस कॉमन कल्चर का फायदा क्या है? ये कॉमन कल्चर किसका किसका फायदा कर रहा है? हमारा इंडिया का तो नहीं कर रहा कम से कम। ठीक, तो फिर उसको खत्म ही करें सर। ये सब ये दकियानू सी बातें सर, ये बेकार की बातें हैं कुछ। देयर आर सम पीपल हु डोंट लिव, भारत में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उनका हकीकत से कोई संबंध नहीं है सर। वो अपनी हवा में उड़ते रहते हैं कि अगर सिद्धू साहब इज अ केस इन पॉइंट, वो कभी आर्मी चीफ के वहां पे जाके गले, जनरल बाजवा के गले लग जाते हैं। एंड ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी इज, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, थोड़ी सी अटपटी है सर, और हो सकता है आपके व्यूअर्स को थोड़ी सी अटपटी लगे, लेकिन ये बात सच है। आई एम ऑल्सो फौजी सर, ठीक है, और मुझे पाकिस्तानी फौज के लिए कोई प्रेम नहीं है दिल में। देयर इज नो लव लॉस्ट फॉर द पाकिस्तान आर्मी, इट्स एन एनिमी आर्मी सर, लेट मी बी वेरी दिस थिंग। बट जनरल बाजवा इज, यू नो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन एनिमी, ही इज द आर्मी चीफ सर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। मुझे अच्छा लगे ना लगे, ही इज द आर्मी चीफ सर। एन आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन इन टू हिमसेल्फ। इस आदमी को किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं कि तुम आर्मी चीफ के जाके गले नहीं लगते ऐसे। मतलब आपको, ठीक है, मुझे जनरल बाजवा बिल्कुल पसंद नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज द आर्मी चीफ ऑफ एन आर्मी सर। ये जाके सिद्धू किसी के भी गले लग जाता है, किसी को भी बोल देता है मेरा तुम्हारा भाई नहीं है, ही इज द आर्मी चीफ, ही इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। इट मे बी एन एनिमी आर्मी, बट द आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन। तो ये किससे कैसे बात करनी है, क्या तमीज होती है उसकी? अब वो पहुंच गया, इमरान खान मेरा भाई है, वहां पे पहुंच गया, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, ट्रेड करनी चाहिए, उससे पूछो ट्रेड रोकी किसने है? हमने तो नहीं रोकी ट्रेड, ट्रेड तो पाकिस्तान ने रोकी है। तो अपने बड़े भाई से जाके बात कर। भाई साहब, आपने मुंबई टेररिस्ट अटैक की बात की। आज ऑलमोस्ट 13वां साल हो गया, और भारत में कैसे इसको आज भी देखा जा रहा है, उन जख्मों को, और उसके साथ साथ जो कल्प्रिट्स भारत का कहना है कि पाकिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं। तो क्या आज के दिन डिमांड भारत की आपको नजर आती है? सर दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। और मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप मुझसे पूछें, मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया शुड वेरी अग्रेसिवली टेक इट अप सर। वेदर इट इज डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स, फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स, जब आपके पास प्रूफ है और आपको ऐसा पता है कि ये पाकिस्तान के थ्रू हुआ, और पाकिस्तान में भी सर 26/11 के 3-3 एफआईआर फाइल करें पाकिस्तानी स्टेट में। तो जो पाकिस्तानी इंडियन टेलीविजन पे आके झूठ बोलते हैं ना कि हमारा कुछ लेना देना नहीं और 26/11 इंडिया ने कर दिया और इंडिया की साजिश थी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, है ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया, तो तुम लोगों ने फिर हाफिज सईद के ऊपर केस क्यों करा? तुम लोगों ने 3-3 एफआईआर क्यों फाइल करे लोगों के ऊपर? भाई तुम मना कर देते, इंडिया झूठ बोल रहा है बोल देते। नहीं बोला इन्होंने, इनको भी पता है, इनको भी पता है। दे फाइल्ड एफआईआर सर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की कोर्ट्स में एफआईआर पेश हो चुके हैं, केसेस चले हैं। कहने की बात यह है कि उन्होंने केस चल के रफा दफा कर दिया कि हमारे कोर्ट्स ने बोला कि कोई सबूत नहीं मिला। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो इतने सारे लोग मर गए सर बॉम्बे में, जो फॉरेनर्स जो गेस्ट आए थे उनकी जानें चली गई, जो हमारे पुलिस वाले, हमारे एनएसजी वाले जो शहीद हो गए वहां पे, राइट? देयर शुड बी सम अकाउंटिंग फॉर लाइव्स।
There should be some accounting for life, and it is the job of the government to hold those people responsible, sir. And there are various ways. I don't want to say publicly on the platform, but those people must be brought to justice. जी मेरे साहब, आज हम हमसे बहुत सारे डिफरेंट एंगल से बातचीत कर रहे हैं। जी पाकिस्तान में एक और बहस सोशल मीडिया पर भी और इवन कन्वेंशनल मीडिया पर भी चल रही है, और पाकिस्तान जैसा कि हर सोसाइटी की तरह डिवाइडेड है, लिबरल लोग भी हैं, रवायती लोग भी हैं, और पाकिस्तान के केस में ख़ास तौर पर प्रो एस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा चंक होता है। भारत के जो किसान आंदोलन चल रहे थे ज़्यादा शिद्दत के साथ, अब ज़रा कम हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहा कि हम इन फॉर्म लॉज को रिपील करने की इसलिए बात करते हैं कि लगता है कि हम कन्विंस नहीं कर सके अपने कुछ लोगों को। ये एक बड़े दिल की बात थी। अच्छा, पाकिस्तान में इसको दो तरह से देखा जा रहा है। एक तो वो उसी तरह के नारे लगाए जा रहे हैं जी कि जय किसान हो गई, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, वो तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी कहते हैं कि मैं उनके साथ हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जो लिबरल तबका है पाकिस्तान का, वो सोशल मीडिया पे कह रहा है, आर्टिकल लिख रहा है कि ये देखिए कितनी अजीम बात है भारत की कि इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट, इतने वायलेंस के बावजूद कोई आदमी लापता नहीं हुआ, किसी किसान के लापता होने की खबर नहीं है, उनको मुकम्मल आज़ादी है। तो एक तो हमें मेरे साहब ये बताइए कि भारत में ये जो किसान फॉर्म लॉज जो थे, इसको जो रिपील करने की बात है, वो आपको कैसे दिखती है, और फिर पाकिस्तान के जो डिफरेंट नेटिव्स हैं उस पर आपकी कमेंट्री क्या बनती है? देखिए साहब, फार्म लॉज जो मोदी जी ने बोला था कि हम शायद अपने किसान भाइयों को कन्विंस नहीं कर पाए और हम ये फार्म लॉज वापस लेते हैं, उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने ही अपोलोजाइज्ड एंड ही सेड कि सब मतलब हम नहीं कर पाए, और ठीक है, अगर आप लोग कन्विंस नहीं है तो हम वापस लेते हैं, कहानी खत्म सर। अगर प्रधानमंत्री देश के किसानों के सामने झुकता है तो इसमें क्या बुरी बात है? इंडियन सिटीजन तो हैं सर, इंडियन सिटीजन तो हैं, और खुद नरेंद्र मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। सेवक कहते हैं सर जो सेवा करता है, जो खिदमत देता है। तो कहते हैं सबसे बड़ा खिदमत देने वाला मैं हूं। आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर, मैं मालिक नहीं हूं देश का। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं मैं देश का मालिक नहीं हूं, मैं देश का सेवक हूं। तो अगर सेवक और जनता को जनार्दन कहा गया, भगवान कहा गया, अगर खल्क के सामने, जनता के सामने प्रधानमंत्री हाथ जोड़ते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। मुझे लगता है बहुत अच्छा मैसेज है, ठीक है। इसमें राय हो सकती है कि उनको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो बात की बात है। तो जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि मोदी झुक गया, तो किसके सामने झुका? मोदी अगर झुका तो अपने लोगों के सामने, राइट, अपने लोगों के सामने। मोदी किसी आईएमएफ के सामने तो नहीं झुका ना सर, किसी वर्ल्ड बैंक के सामने तो नहीं झुका, किसी चाइना, किसी अमेरिका, किसी सऊदी अरेबिया के सामने तो नहीं झुका ना। अपने भाइयों के झुकने में कैसी शर्म है? अगर आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपके सामने झुक जाता हूं तो कौन सी शर्म है? दैट्स ऑल राइट। और जो पाकिस्तानी लिबरल्स कह रहे हैं कि कोई गायब नहीं हुआ, ये मैंने सोचा नहीं था। जब आपने मुझे बताया, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि यहाँ को गायब, हमें आदत नहीं है सर लोगों का गायब होने की, यहाँ पे होते नहीं है गायब। तो आई थिंक इट मस्ट बी अ नोवेल्टी इन पाकिस्तान दैट इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, कोई गायब नहीं हुआ। लेकिन हाँ, सही बात है, कोई गायब नहीं हुआ, कुछ जाने गई लोगों की। देयर वाज सम एक्सपोजर टू कोल्ड, और आई थिंक कुछ और भी चीजें हुई थी, कुछ वायलेंस भी हुआ था जिसमें लोगों की जाने गई हैं। कुछ हुआ था, झड़प भी हुई थी जिसमें लोगों की जाने गई हैं। कितनी जाने गई मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, लेकिन नाउ इट्स ओवर। सरकार ने बोला ठीक है। देखिए, मैंने फार्म लॉज पढ़े हैं सर, और मुझे ऐसा लगा है कि फार्म लॉज जो है, आप उसको प्रो मोदी या एंटी मोदी मत देखिए, आप ये देखिए उसको मेरिट पे। हमारे इंडिया में भी एक कमी है लोगों की सर, दिमाग नहीं लगाते, इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है ना, कि अगर ये मोदी के खिलाफ है तो मैं कूद पड़ूंगा कि कि मुझे विरोध करना है किसी भी तरीके से, कुछ भी हो जाए। तो मैंने फार्म लॉज पढ़े, मुझे तो ठीक लगे, लेकिन सर मेरी इतनी समझ भी नहीं है फार्म लॉज की, लीगल मैटर्स की मेरी समझ नहीं है, ना मैं फार्मर हूं, ठीक है। तो मेरा ओपिनियन, फार्म लॉज सही है या गलत है, मेरा ओपिनियन इतने सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए इस मामले में कि मेजर गौरवारी ऐसा कुछ सोचते हैं, क्योंकि नीदर एम आई द इम्पैक्टेड पार्टी सर, नीदर डू आई हैव नॉलेज। मैं खुल के बोल रहा हूं, मुझे इतनी समझ नहीं है, इतना इल्म नहीं है, इतनी अकल भी नहीं है कि मैं फार्म लॉज समझूं वो अच्छे हैं बुरे हैं, फार्मर्स ने ठीक करा गलत करा, मोदी जी ने ठीक करा गलत करा, हु एम आई टू कमेंट सर, गलत करा ठीक करा। लेकिन अगर किसानों को नहीं पसंद आए या किसानों को ऐसा लगा कि हमारे हक में नहीं है, तो ठीक है सर, इट्स ए डेमोक्रेसी, यहाँ पे चलता है सर। 4 कदम अगर आप आगे लेंगे तो एक आध कदम आपको पीछे भी लेना चाहिए। और इसमें एक और चीज है ना सर, कि अगर हम तरक्की भी कर लें, और ये बहुत बड़ा मैसेज है चाइना को सर,
ये चाइना को और पाकिस्तान दोनों देशों को ये जो फार्म लॉज रिपील करें बहुत बड़ा मैसेज है। अगर हम तरक्की भी कर लें और अगर हम अपने भाइयों को साथ में ले जाएं तो तरक्की कैसी है सर? है ना? चाइना तरक्की करता है सर, दंदनाता हुआ तरक्की कर रहा है, पर लोगों को साथ नहीं ले जा सकता। अगर मैं हूं सर, मेरे 5 भाई हैं और मैंने खूब तरक्की कर दी और मेरे पांचों के पांच, मेरे बाकी 5 भाई अगर पीछे छूट गए, तो ये कैसी तरक्की सर? ये तो खोखली तरक्की है। तो मुझे लगता है कि ठीक है सर, वी हैव टेकन मेनी स्टेप्स फॉरवर्ड सर। अगर एक स्टेप पीछे लिया और उससे हमारे छूटे हुए भाई अगर हमसे जुड़ गए, मैं अग्री करूं ना करूं सर, मोदी जी ने सही करा गलत करा, मेरी इतनी समझ भी नहीं है सर, ना किसानों के प्रति ना किसानों के खिलाफ, दोनों तरफ की मेरी समझ नहीं है, राइट। और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है फार्म लॉज की, इंस्पाइट ऑफ हैविंग रेड इट, आई एडमिट दैट इट कुड बी शैलो। हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग ही शैलो हो सर, मे बी आई डोंट अंडरस्टैंड द रिपरकशंस, चाहे मैं उस व्यू से उस विजन से नहीं देख पाता, लेकिन एट द सेम टाइम सर ठीक है, अगर हम कुछ अपने भाइयों को साथ लेके चले तो ठीक है सर, इट्स गुड, डेमोक्रेसी में चलता है, आगे पीछे होता है।